जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गए सुबह 5:30 बजे उठ के मैंने सुबह के काम निपटा लिए हैं और 7 बज गए हैं। अब मैं लग गई हूँ झाड़ा पूछी में, क्योंकि उसके बाद ही कुछ करूँगी। अब सुबह सुबह थोड़ी एनर्जी हाई है, क्योंकि रात मैंने ले ली थी मेडिसन उसकी दर्द की। तो अब थोड़ा सा साफ सफाई कर लूँ, फिर अपनी चाय वगैरह पीऊँगी, क्योंकि यहाँ जाल में बहुत ही गंदा हो जाता है। ये यहाँ एडजस्ट लग रहा है किचन का, तो यहाँ सारी चिकनाई वगैरह इधर को ही आ जाती है। तो मैंने कहा झाड़ू यहाँ पीछे बाद में लगा दूंगी, आगे तो मैंने सारे में लगा दिए। पहले ये जाल की झाड़ पूछ करके तब लगाऊंगी झाड़ू। तो गाइस ये ले लिए 125 दिए, तांगे वाला आ गया था यहीं पे, और 4 ले लिए बड़े वाले। 20 रुपए के 25 दे रहा था, 100 रुपए के ले लिए। क्योंकि मोम रखा है मेरे पास, पिछली साल मंगाया था मैंने फ्लिपकार्ट से 1 किलो। तो कुछ में मोम भर दूंगी, कुछ में घी तेल भर लेंगे, कुछ में घी, ऐसे करके हो जाएंगे। अब की बार बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी दिए ही जलाएंगे, मोमबत्ती वगैरह मत लाना। तो इसलिए मैंने ले ली इकट्ठे। घर के आगे आ गया था बेचारा तांगे वाला, फिर कहाँ बाजार में जाना पड़ता। और गाइस सुबह की उठी हुई हूँ, 5:30 बजे की उठ गई थी, और थोड़ी सी साफ सफाई करी है। यहाँ ये जाल वगैरह करा है साफ, ये बहुत गंदा हो रहा था यहाँ किचन की वजह से। यहाँ ये चिकनाई हो रही थी ना सारे में, ये जाल ऊपर से नीचे से सब जगह से झाड़ दिया। ये भी बाथरूम भी कर दिया, ये स्टैंड वगैरह सब झाड़ दिए, बाथरूम का जंगला। बस विंडो और गेट रह गए अब साफ करने के लिए। विंडो साफ करनी है ये कपड़े से गीले से, और ये गेट करने हैं। नीचे की तो सफाई बस कंप्लीट ही समझो। और एक ये रह रही है अलमारी, ये देखो कैसा अस्वस्थ हो रही है, इसे सही करूंगी। और ये वाली देखूंगी ऊपर वाली, इनमें क्या क्या है। ये तो सब साफ है, ये मैंने अभी करी थी अपनी वाली। ये तो अभी करी थी, ये लगाए थे सब कपड़े। ये तो सब साफ है, बस इसे कर दूंगी और ऊपर वाली कर दूंगी। बस ये अलमारी और रह रही है नीचे की, तो अब ऊपर की रह रही है कंप्लीट सफाई। ऊपर और करवा दूंगी इनसे, और ये पर्दे टंग जाएंगे जब के साथ पाइप साफ। पहले विंडो साफ करूंगी जब पर्दे टंगवाऊंगी। पर्दे सब आ गए हैं ऊपर से धुल के, ये देखो ये पड़े अभी पर्दे सारे। और ये कमरा मैंने कर ही दिया था कल, सारा ड्रेसिंग वगैरह सब। बना लेती हूँ चाय। 8:15 बज गए सुबह से, मुझे सफाई में इतना टाइम लग गया मेरा। तो ब्रूस करूँगी, चाय बनाऊँगी। अभी मैंने ब्रूस भी नहीं करा है। और एफ्रेश टी बनाऊँगी। मन तो दूध वाली चाय का कर रहा है, लेकिन एफ्रेश टी बनाऊँगी। दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई है सफाई के साथ साथ। और मैं लेकर आई हूँ ये अपने सूट 2। ये देखो, एक तो ये मेहंदी कलर का, ये इसका गला कढ़ा हुआ नहीं है, मतलब प्रिंट है इस पे, ये कढ़ा है जैसी भी है मुझे नहीं पता। और ये है इसकी प्लेन सलवार, और ये है इसका दुपट्टा। ये इसका दुपट्टा है। आजकल मैं वही सूट ला रही हूँ, वही कलर जो मेरे पास नहीं है। तो ये इसका दुपट्टा है। और एक लाई थी मैं ये वाला सूट, ये है। पहले आपको दुपट्टा ही दिखा देती हूँ, शिफॉन में ये रहा, ये इसका दुपट्टा है। और एक सूट लाई थी मैं, ये सूट लाई थी गाइस मैं ये देखिए, ये दोनों सूट लाई थी मैं हापुड़ से। हापुड़ गई थी मैं शॉपिंग करने, और अब फिर जाऊंगी धनतेरस पे। लाई थी कुछ, आपसे शेयर करूंगी। अभी मैंने आपसे शेयर नहीं करा है। और ये इसकी सलवार है ये, और ये इसका दुपट्टा है। तो गाइस मुझे बताना कि आपको सूट कैसी। ये थी लाल कुर्ती परसों, तो वहां से भी शॉपिंग करके लाई हूँ। ये देखिए, लाई थी अपनी और दोनों बेटी की साड़ी। अब की बार पहनने वाले हैं हम दिवाली पे साड़ी। हम दोनों तो पहनेंगे, बड़ी बेटी और मैं। और छोटी कह रही है कि मैं अभी नहीं पहनूंगी, फेयरवेल पे पहनूंगी अपनी साड़ी। तो ये लाई थी मैं, ये बेटी की साड़ी है। यही चल रही है आजकल साड़ी। तो मैंने कहा भैया वही दिखा दो जो लड़कियां आजकल पहनती हैं, चल रही है। ये देखो,
कितनी सारी अच्छी है। ये थोड़ी सी पिस्ता कलर में है ये। तो गाइस मुझे बताना कि आपको ये साड़ी कैसी लगी। ले लाई थी ये वाली, ये देखिए सोवर सिंपल बिल्कुल। ये इसके इस पे पल्लू पे काम है, ये रहा सारी किनारी है इसकी ऐसी। ये और ब्लाउज दे दिया है टेलर के। तो अब बेड शीट की शॉपिंग रह गई है, बेड शीट लेके आऊंगी। बेड शीट मैं अभी तक लाई नहीं हूँ, और सोफे के कवर उस दिन दिखाए थे मैंने आपको, वो यहीं पे ले लिए थे। तो ये शॉपिंग हो गई है, और अभी धनतेरस की रह रही है। बर्तन मैं कल वहां से ले आई थी, रात में गई थी स्मार्ट बाजार, थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान भी लाना था, तो फिर वहां लगे थे बर्तन, फिर मैं वहीं से ही धनतेरस के बर्तन भी ले आई। ये पूजा के लिए लाई हूँ, जोत पे जो रखते हैं हवा नहीं लगती है उसके, वो लोहे की है, वो अच्छी नहीं लगती। और ये लाई हूँ, फोटो भी खींच ली, ये लाई हूँ 4 चम्मच बड़ी वाली, ये बड़े वाली चम्मच लाई हूँ 4, ये सही रहती हैं। और एक ये लाई हूँ मैसर, ये पाव भाजी और ये लौकी वगैरह करने के लिए, वो है मेरे पास लेकिन वो छोटा है, उसमें हाथ जलता है, तो मैं लंबा वाला लाई हूँ, बड़ा वाला। और एक ये लाई हूँ पूजा की थाली, ये लाई, ये वहां पे सही मिल गई 600 की, 500 कुछ की है। और जो मैंने उससे मंगाई थी अमेजोन से, वो 1400 की आई है वहां से, और इससे छोटी है। और ये देखो ये इतनी बड़ी है, और ये 590 की है, बताओ। तो मैं ये भी ले आई हूँ। बस धनतेरस का सिक्का रह रहा है और खिल बतासे रह रहे हैं, यही रह रहा है। तो मैं अब कर लेती हूँ काम, फिर आपसे मिलती हूँ। मुझे बताना आप कमेंट करके कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। तो गाइस आ गया एक और पार्सल, ये देखो, और इसमें आया बैग। छोटी बेटी ने करा था दिल्ली से ही ऑर्डर यहाँ के लिए, ये देखिए उसके कॉलेज का बैग है ये रहा। कीर्ति का बैग है, कीर्ति का, ये देखो उसने मंगाया अपने कॉलेज के लिए। तो गाइस बताना ये अब बैग आपको कैसा लगा। 400 रुपए का है ये। तो गाइस सुबह से इधर उधर काम करते शॉपिंग दिखाते हुए बज गया 1, फिर जाके लाई बेडशीट दुकान से, टेलर के गई, तो सुबह कई काम निपटाए बाहर के भी। फिर आ गई थी मैं ये अलमारी साफ करने, इसका ही मुझे लग रहा था कि इसे और एक बार साफ कर दूं। वैसे तो साफ ही है, बस ये सामान बड़े बड़े ही रखे हैं इसमें, लेकिन इसमें से लाइट वगैरह निकालनी है, झालर लाइट रंगोली का सामान, तो इन्हें निकाल के रख लूंगी। बच्चे देख लेंगे कौन सी जलानी है कौन सी झालर नहीं जलानी है, तो वो सब निकाल के रख दूंगी। चेक कर लेंगे एक बार, फिर साथ के साथ चेक करेंगे तो क्या फायदा। तो ये सब कर रही थी। तो बस ये इसमें पूजा का सामान, ये माला है मेरे भगवान जी की, ये उस दिन गई थी लाल कुर्ती वहां से लाई थी। और 2 ये हैं, दो बड़ी हैं, और ये लक्ष्मी के पैर हैं, और ये है शुभ दीपावली, और एक ही है बस शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। बेडशीट रह रही थी, आज बेडशीट भी ले आई हूँ, जब बिछाऊंगी जब दिखाऊंगी आपको। सारे बेडों की बेडशीट ली आई हूँ। मेरी 32 साल पुरानी प्रेस, पहले ये वाली प्रेस चलती थी, बहुत ही भारी है। 32 साल हो गए मेरी शादी की प्रेस है ये।
अब की बार दे दूंगी इसे। तो गाइस फिर मैं आ गई थी मंदिर की सफाई करने। अभी नवरात्रों में करी थी, लेकिन ये पीतल के बर्तन, मूर्ति वगैरह है सब, तो ये बहुत जल्दी से एकदम काले काले से हो जाते हैं। तो उससे कर दूंगी ना, आज पीताम्बरी से साफ कर दूंगी। फिर एकदम जल्दी जल्दी पूजा वाले दिन करो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो मैं आज ही कर देती हूँ। और देखो मैं इस तरीके से माला टांगूंगी। ये मैंने उसमें सोशल मीडिया पे ही देखा था, एक वीडियो देखी थी, तो उसमें इसी तरह से सबने माला लगा रखी थी। तो आज मैं भी यही ट्रिक अपना रही हूँ। देखिए ये मैंने ईयरबड्स लिए हैं और इन्हें इस तरह से टेप से चिपका दिया है। तो आप भी अपनी मूर्तियों को इस तरह से ही माला पहना सकती हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रही, देखो कितने अच्छी तरीके से आ गई हैं। अब मैं बहुत दिन से यही सोच रही थी कि माला तो इनकी ले आऊं, लेकिन मैं इन्हें पहनाऊंगी कैसे। तो मैंने फिर फोन में देखी वीडियो, और ये हो गया मेरा मंदिर तैयार। मुझे कम से कम 2 घंटे लग गए इसमें। ये मूर्ति वगैरह सब साफ करी है मैंने पीताम्बरी से, चमक गई है एकदम। तो गाइस मंदिर भी मेरा रेडी हो गया है। नवरात्रों में तो मैंने करी थी सफाई, और आज फिर कर दिया मैंने थोड़ी, बस मंदिर की करी है, और सारे रूम की तो उस दिन कर दी थी, और कल कर देंगे बच्चे, लेकिन मंदिर की मैंने कंप्लीट कर दी है सब। ये माला वगैरह ये बना दी है मैंने, ये वाली सबको। अब की बार में सबकी माला लाई थी, लेकिन 2 मूर्ति रह गई हैं। वो एक माला है मेरे पास, लेकिन वो बड़ी है, वो इनको आएगी नहीं। छोटी वाली लाऊंगी अब, कल या परसों बाजार जाऊंगी ना, तब लाऊंगी 2 छोटी माला। 2 मूर्ति रह गई हैं। तो मैं पूजा करके चलती हूँ नीचे। आज सुबह से आपसे बात नहीं हुई है, बस काम में लगी हुई हूँ। सुबह से साफ सफाई अलमारी की करी थी आज। तो अभी मंदिर में ही आई थी, हो गया मुझे 1 घंटा हो गया आई हुई को। अब चलूंगी नीचे।